कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मनी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरह देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लदा हो। कभी भी कहीं देखा होगा किसी की सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? नहीं। जिंदगी के किसी भी रिश्ते में निखार सिर्फ अच्छे समय में हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि हालात और वक्त नाजुक हो तब दिल से हाथ थामने से आता है। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो आप अपनी बारी का भी इंतजार करें। समय हर किसी के चेहरे को क्योंकि याद करता है। जिस संघर्ष में दर्द और तकलीफ ज़्यादा हो तो समझ जाना उस संघर्ष की जीत बहुत बड़ी होगी और शानदार भी होगी। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराशा करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी उम्मीद से सदैव अधिक मिलेगा। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ़ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि उन पर दोबारा भरोसा मत कीजिएगा। नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दो, क्योंकि यह लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। जीवन में आप अपने लिए जो भी कुछ करते हैं वो तो अंत में आपके साथ चला जाता है, पर जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपकी विरासत, आपकी याद बनकर यहीं रह जाता है कि उसने अपने बंदे के मदद के लिए आपको पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। इसलिए आप लोग अकेला काम करिए। इंसान के पूरे जीवन में 2 प्रमाण पत्र होते हैं, उसके स्वयं के होते हुए भी वो स्वयं ने ले नहीं सकता। एक जन्म का प्रमाण पत्र और दूसरा मृत्यु का प्रमाण पत्र। अकेले व्यक्ति को कमज़ोर समझा जाता है। अकेले चलने का साहस वे व्यक्ति करते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से डरते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग बने बने रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद किया करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा लोग कुछ नया नहीं कर पाते हैं। जब भी आप कुछ नया और बेहतर करने की सोच रहे होते हैं तो आप अकेला पाते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कुछ लोग अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपना अकेलापन कमज़ोर लगता है। कुछ लोग अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अकेलापन को कमज़ोर लगता है। लेकिन जो लोग अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वह अकेलेपन को ताकत को समझ जाते हैं। लोग कहा जो तुझको टोके भीड़ कहाँ जो तुझको रोके, जीत के पथ पर तू प्रस्थान कर, अकेलापन का बल पहचान कर। आजकल लोग अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, जबकि वास्तव में व्यक्ति हर जगह अकेला है। जन्म अकेला होता है और मृत्यु को भी गले अकेले ही लगाना पड़ता है। जब इतने बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले ही कर सकता है तो दुखों का व समस्याओं का अकेले सामना करने कैसे घबराता है। ये अकेलापन इंसान को ऐसी ताकत बना देता है, यही अकेलापन उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अकेलापन परेशानी नहीं बल्कि वरदान है, अगर आपको उसकी सही पहचान है। अगर आप अपने अकेलेपन के मस्तिष्क का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं। इसलिए अकेलापन से घबराना नहीं है। जो लोग दोस्तों के झुंड में रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, अकेलापन से भागते हैं। जिंदगी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ में घुसे रहने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है और उसे सही समय नहीं मिल पाता है। भीड़ उसे कभी कुछ अलग करना ही नहीं देती, यहाँ तक कि कुछ अलग सोचने तक भी नहीं देती है, और बेहतर बना सकते हैं जिससे अपना वास्तविक फायदा होता है। इसलिए अकेलापन बेहतर होता है। अकेलेपन में
में रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो जाते हैं। कोई फिक्र नहीं, सारी चीज़ें अपने हिसाब से कब क्या करना है सब आप अपने हिसाब से करते रहते हैं। सारा नियंत्रण आपके हाथों में रहता है और ना ही आपको इस बात की चिंता होती है कि वह व्यक्ति क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। तो रिश्तों की कदर कीजिए पर खुद को एकांत में समय दीजिए। राम रावण का वार्तालाप। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ रणनीति कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। हम शास्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शास्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में हो, केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सा जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्म प्रत्येक जीव सब एक दिन काल के काल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सब का अंत एक न एक दिन अवश्य है। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है। उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभता है। ज्ञानेश्वर, लगता है आप हमारी इस मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सम्मुख झुकने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। इसके दुर्दर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी नहीं झुका नहीं सकता, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये ना भूलिए कि लंकेश दशानन का कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ है कोई। बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तुम रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड्ग की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं में स्वयं कैलाश ने ठान लिया था, उन भुजाओं के फड़कने के मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भी भय से सांसें रोक लेते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी का प्रकार डोलते हैं जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। उस रावण के सामने तुम उस मनुष्य राम की बात करता है। सख्त वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को भी पक्षी लांघ लेते हैं, उससे ये सभी सुरवीर नहीं हो जाते।